हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फॉर एरीज पीपल फ्रॉम 16th टू 23rd ऑफ मार्च। तो ये 1 वीक की रीडिंग रहेगी। तो देखते हैं इसमें मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। मेष राशि के लिए मैसेजेस बताएं। मेष राशि के लिए मेष राशि के लिए मैसेजेस बताएं from 16th to 23rd March. From 16th to 23rd March. ओके, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड स्टार है। प्लीज क्लैरिफाई द स्टार। प्लीज क्लैरिफाई द स्टार। प्लीज क्लैरिफाई 10 of cups. Please clarify 10 of cups. Clarify 2 of swords. Clarify 2 of swords. Clarify 3 of wands. Clarify 3 of wands. Clarify the lovers. Clarify the lovers. Clarify temperance. Clarify temperance. Clarify 3 of swords. Clarify 3 of swords. Okay. And last में clarify ace of wands. ठीक है एरीज, तो पहला कार्ड आपका हम क्लैरिफाई करते हैं, द स्टार। ओके, एंड 9 of पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो स्टार है वो ये बता रहा है कि या तो 2 रिलेशनशिप्स हैं या 2 बिजनेस है। काम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे काम चल रहा है। एक तो शायद आपकी जॉब होगी और एक साथ में आपका कोई बिजनेस होगा, या आप घर से ही कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं या इस टाइप से। मतलब 2 चीजें आप कर रहे हो, बट दोनों में मैनेज नहीं हो पा रहा है और वो चीज आपका ज्यादा समय ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा चिड़चिड़ काइंड ऑफ बिहेवियर हो रहा है। जैसे कि हम थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट तो हो ही रहे हैं आप, और साथ में होप्स भी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चीज आगे चल नहीं पाएगी, दो दो चीजें एक साथ। आप एक के लिए थोड़े से पेसिमिस्ट बिहेव कर रहे हो, नेगेटिव होते जा रहे हो। अगर ये 2 रिलेशन है तो उसमें से एक के लिए आप गिव अप करने का सोच रहे हो और फ्री होने का सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी फ्रीडम की आई है। पैसे आप अच्छे कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, और किसी की भी इंटरफेरेंस आपको अच्छी नहीं लग रही है अपनी लाइफ में। सो यू वांट टू टेक योर ओन डिसीजंस। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे ध्यान देना है, और अपने करियर की ग्रोथ पे ध्यान देना है। तो इसी के लिए शायद आप एक चीज पे आप फोकस करेंगे, एंड
आप अपनी ग्रोथ देखेंगे उसमें। जो भी चीज आप चुनेंगे, डिसाइड करेंगे, उसमें आप अपनी ग्रोथ देखते हैं। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है विद द 7 ऑफ कप्स। आपका आया है 10 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स। ओके, तो जब भी 10 ऑफ कप्स आता है ये फैमिली कार्ड है। ओके, बट यहाँ पे हो सकता है आपकी डिजायर्स है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मे बी आपको रिश्ते आ रहे हैं या आप देख रहे हो रिश्ते कि अब सेटल हो जाना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चुने। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहते हैं किसी एक के साथ सेटल हो जाना, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी सेटलमेंट होने की, वो फुलफिल नहीं हो रही है। ना इमोशनली हो पा रही है, ना वैसे समझ में आ रहा है कि किसको चुनूं। ऑप्शंस बहुत है आपके पास। दूसरे सीन में क्या चल रहा है, ये उन लोग के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है और जिनके बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शादी है ऑफ कोर्स, बट सिर्फ बच्चों के लिए है। और अगर बच्चे भी नहीं है तो, और शादी है, कमिटमेंट है, तो भी कोई आपकी बॉन्डिंग है या मजबूरी है कि भाई साथ में रह रहे हैं, बट कोई भी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, हो सकता है इमोशनली वेकेंट बिहेवियर है कि यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं हैं तुम्हारे लिए। ऐसा हो सकता है आप लैक कर रहे हैं इमोशंस में आपस में, पति पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ नाम के लिए है। एंड देर आर चांसेस कि आप वहाँ से निकलने की सोच रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता तो सिर्फ नाम का है, अभी मैं और मेरे को ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोई ढंग का होगा तो ये ऑफ करके यहाँ पे टाटा बाय बाय कह के इसमें से किसी से शादी कर लूँ, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो ये सब चलेगा इस हफ्ते 16 से 23 के बीच में। ओके, सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एरीज। ऑप्शंस अगर इंसानों के नहीं हैं तो काम और बाकी जो डिजायर्स हैं वो भी हो सकता है। सपोज आप चाहते हैं कि ये जो बंधन है, ये जो शादी का बंधन है, इसमें से मैं निकल जाऊं और मैं अपनी डिजायर्स फुलफिल करूं, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट एनर्जी आई है। यहाँ पे भी आप अपने करियर में बहुत अच्छा फ्लरिशमेंट देख रहे हैं, आप यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं। तो जब आप प्रॉस्पेरिटी देखते हैं तो आगे के ड्रीम्स भी फुलफिल करना चाहते हैं। जब पैसा अवेलेबल होता है तो हम सोचते हैं ना कि चलो अब हम अपना खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, फिर हम और बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, फिर हम बाहर फॉरेन ट्रिप्स लगाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। तो ये जो बंधन है इससे मुक्त होना है और हवा में उड़ना है। बट अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, ये सिर्फ आपके ऐसे थॉट्स रहेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हफ्ते में। अगेन इनडिसाइसिवनेस रहेगी यहाँ पे। आप या तो कोई डिसीजन लेने की कगार पे रहोगे कि भाई अब डिसाइड कर ही लेते हैं, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्या करें, करूं नहीं करूं, ऐसी दुविधा आपके मन में हमेशा रहेगी, यही शादी को लेके। क्योंकि यहाँ आपको अननेसेसरी एफर्ट डल रहे हैं, इमोशनली भी आप ड्रेन हो रहे हैं, डिसकंटेंटमेंट तो है ही, कहीं सेटिस्फैक्शन तो है नहीं इस रिश्ते में, फिर भी बंधे हुए हैं। तो उसमें से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि शादी है। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप कोई एक्शन नहीं लोगे। आप अभी सब टाइम जब आएगा तब देखा जाएगा, या जब मेरे पास कोई अवेलेबल होगा ऑप्शन तब मैं ये एक्शन लूँ। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। बट यहाँ बिल्कुल भी आपने चॉइस नहीं रखी हुई, अभी आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट वैसी नहीं है, क्योंकि आप अभी पास्ट में अटके हो। जैसे अभी जो प्रेजेंट रिश्ता है उसमें से निकलेंगे तब क्लैरिटी मिलेगी ना। तो ये एक साथ नहीं हो पाएगा कि आप सोचो कि आपको कोई नया मिल गया एंड देन आप पुराने को बाय बाय कर रहे हो। नहीं, जो अवेलेबल है ना ऑप्शंस, इसमें से आप चूज तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ से क्लियर होंगे, हेड से क्लियर होंगे। तो वो तब जाके आपको कोई इंसान फ्रेश उसमें दिखेगा। अभी
अभी तो आप बर्डन है ना, अभी तो आपके ऊपर एक बोझ है ना रिलेशनशिप का जो आप ढो रहे हो। तो जैसे ही वो बर्डन हटेगा, रिलैक्स हो जाओगे, क्लियर एनर्जी में आओगे, हंसमुख हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, तब कोई इंसान अगर आपको ऑफर करता भी है प्यार तो आप उसको ले पाएंगे, है ना। आप उस स्टेट में होगे, आप उस मेंटल स्टेट में होगे, अभी आप बहुत थके हुए, अभी आप क्लोज्ड हो, अभी आप कैसे ले पाओगे किसी और को जब आप ऑलरेडी किसी एक को झेल रहे हो। समझ में आया। तो यहाँ पे आपने सही टाइम का वेट करना है और आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हैं इसलिए भी आप डिसीजन नहीं ले सकते। बच्चे इन्वॉल्व हैं लेकिन बच्चों को, अगर बच्चे छोटे हैं तो भी आप उन्हें एक बार आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं तो फिर फाइनली डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए अगर आप बच्चों को बताना लगेंगे ना, स्टार्ट करने लगेंगे, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है। मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या कंडीशन है आपकी, मेंटल स्टेट क्या है आपकी? स्टक। मैंने बताया ना, यहाँ फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से या घर वालों की वजह से आप बिल्कुल स्टक हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है, अपना क्या हाल बना लिया, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा बंधन है जो नहीं छूट सकता, यू नो, ऐसे बंधा हुआ फील करते हैं कस के। तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं सकते, निकल नहीं पा रहे क्योंकि बांध रखा है। अब ये आपके खुद के फाउंडेशंस हैं, आपको किसी ने नहीं बांधा है। मैंने कहा ना, अगर बच्चे भी हैं तो भी आप उन्हें समझा सकते हो, धीरे धीरे आपको ये एक रास्ता निकाल सकते हो, या फिर एक बाद में एक ऐसी रूटीन हो जाती है जिसमें बच्चे भी समझ जाते हैं कि यही है हमारे घर का, है ना। तो दूसरा कार्ड है ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है, यहाँ पे प्लान्ड वे में चलने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स आप लोनली फील कर रहे हैं इस समय, आपको लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा, आगे का सोच के वरिड हो रहे हैं। एंड प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है, अपना फ्यूचर प्लान करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अकेले में बैठो, सोचो, लोनलीनेस भी फील हो रही है, ठीक है। कुछ डिलेज हैं, कुछ काम आपने शुरू किए थे पहले किसी से, पार्टनरशिप वगैरह, वो भी टूटी है। तो हो सकता है कुछ डिले आ गया हो काम में, तो यहाँ पे काम में डिलेज हैं। एंड लोनलीनेस तो है ही है, ठीक है। कैसा एनवायरनमेंट है आपका? आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको कोई डिसीजन लेना था तो आप ले लेंगे, ओके, और वो डिसीजन अच्छा होगा। हो सकता है आप इन ऑप्शंस में से किसी एक को चुन लो, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से यहाँ पे विक्ट्री होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक विक्ट्री है, यहाँ पे आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि ये लवर्स है। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे एक यूनियन है, एक पार्टनरशिप है जो कि बहुत अच्छी रहेगी इन फ्यूचर, ओके। तो ये विक्ट्री का कार्ड होता है, एज वेल एज प्राइड। तो जैसे कि हम किसी को अपना लीडर मान लेते हैं, और उसको हम एडमायर करते हैं, उसको हम बहुत लुक अप टू होते हैं कि जो वो कह रहा है। फॉलोअर्स बेसिकली, या तो आपके इंस्टा पे फॉलोअर्स बहुत बढ़ने वाले हैं, या लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत देंगे आपको। तो यहाँ पे इज्जत है, मान सम्मान है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे और फॉलो भी करेंगे। सो देयर इज़ अ विक्ट्री ओवर हियर। किस में विक्ट्री है? प्यार में विक्ट्री है। अभी तक आप अकेले फील कर रहे थे अपने आप को, यहाँ अकेलापन था, यहाँ पे सॉलिट्यूड था। तो यहाँ से निकल के नेक्स्ट डे ही आपको किसी का प्रपोजल आएगा और आप उसे एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे आप सोल कनेक्शन पाओगे, आप इमोशनल कनेक्शन पाओगे, एंड देयर इज स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। तो ये आपका प्योर सोलमेट होगा जो आपको मिलने वाला है, इसी हफ्ते मिलने वाला है,
तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है एरीज आपके लिए। ये दुख भरी दास्तान आपकी अच्छी जा रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो यहाँ पे आप इसको ले लेंगे, इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। देन व्हाट्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में यही शादी ही है जो आपकी ऑलरेडी, ये उन लोग के लिए है जो मैरिड है। तो ये आपके दिमाग में शादी है जिससे आपको अलग होना है, डिसइंटीग्रेट होना है, जो बिल्कुल नहीं चल रही, जो जिसमें बहुत डिसरिस्पेक्ट है। इस शादी में रिस्पेक्ट नहीं है और इस शादी को आप कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि नहीं है प्यार, क्योंकि है नहीं अपनापन, और उसके लिए आप काफ़ी डेस्परेट हो रहे हो। आपको पेशेंस नहीं है, अब आपसे सब्र नहीं हो रहा है, अब आप रुक नहीं पाओगे, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस। आप अपने इमोशंस कैसे नहीं अगर गुस्सा आ रहा है तो बर्स्ट हो रहे हो, अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो बर्स्ट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है तेज फ्रस्ट्रेशन में। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ का है? ये शादी का है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बंधन है, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से मेंटल टेंशन्स है। समझ रहे हैं? मैंने कहा ना मेंटल टेंशन से। यहाँ एक दिल है जिसमें 3 तीर घुसे हुए हैं। तो यहाँ एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ दिस मैरिज ओनली, या फिर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपका दिल चकनाचूर हो चुका है, आप पेन में है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो कि बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, जो काम में ही बिजी रहता है, जिसके लिए सिर्फ पैसा ही पैसा सब कुछ है। यहाँ पे बहुत मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप है। जो भी शादीशुदा लोग ये देख रहे हैं वहाँ पे लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट है। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं चल रही है ये शादी? क्योंकि प्यार की कमी है, रिस्पेक्ट की कमी है, और यहाँ पे बहुत मटेरियलिस्टिक आउटलुक है, हर चीज़ को पैसा पैसा। ठीक है, तो अब आप उस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हो और आपको कोई आगे स्टेबिलिटी भी नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए भी पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है पैसे की कमी की वजह से, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपका दिल टूटा हो, क्योंकि आप शादी नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, या उतने पैसे नहीं हैं कि आप शादी कर सके। मैंने कहा ना आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, आप लोग डिसाइड भी नहीं कर पाओगे, इतने ऑप्शंस रहेंगे, और लोनलीनेस है। बट यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है, एनवायरनमेंट में विक्ट्री दिख रही है। बट फिर आगे जाके क्या हो रहा है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके पास मनी वाइज थोड़ा सा क्रंच रहेगा, दे आर नॉट सो मच सेटल्ड, या फिर उनको उतनी स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं दिखती है, उस वजह से वो डिसहार्टन रहेंगे, उस वजह से उनका दिल टूटा रहेगा। ओके, लास्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। इस समय ये आपकी एनर्जी है, ये इस समय की एनर्जी है जब ये वीक चल रहा होगा। यहाँ पे कोई ऐसी शुरुआत है जो कि रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल बेस पे है, कह सकते हैं, और उसमें आप कमिटेड नहीं हो। ओके, एंड दिस रिलेशनशिप इज लाइक ऑन एंड ऑफ, हो गया नहीं है, ये चलने नहीं वाला, इसमें आगे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, या फिर आपने कोई एक ऐसा काम शुरू किया था जिसमें पूरी फुल्ली नॉलेज नहीं थी जब स्टार्ट हुआ था, और वो अब आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था स्टार में कि 2 चीज़ें हैं जिसमें से एक आप ऑफ करने वाले हो, क्योंकि वो नहीं चलने वाला है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये वही चीज़ है। तो या तो ये रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ फिजिकल बेस है, जिसमें इमोशंस नहीं है, जिसमें कमिटमेंट नहीं है, जो कभी आ जाता है कभी चला जाता है, क्या है क्या नहीं पता नहीं। ठीक है, तो इसको आप ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 मैनेज नहीं हो रहा है, ये चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही है। अनदर थिंग इज, अगर काम है तो ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो ऐसे ही शुरू कर दिया था जोश में, बट वो अब चल नहीं रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, उसमें आपको
वापस से रिटर्न्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, यहाँ पे पैसे लॉस में गए हैं, बल्कि जो लगाए थे वो गए। इस वजह से भी आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि नुकसान हो गया है बिजनेस में। दिस इज सम बिजनेस। यहाँ पे भी मैंने पहले एक कार्ड में आपको बताया था, कोई एक जॉब है और फिर एक बिजनेस है। तो जो बिजनेस है वो खराब हो गया है, हो सकता है वो किसी इमेच्योर पर्सन की वजह से खराब हुआ हो, या फिर आप ही के उसमें एक्सपीरियंस ना हो। कुछ लोग होते हैं ना, साइड बिजनेस कर लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, ऑनलाइन भी चला लेते हैं, तब भी इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। तो उतना भी इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट हो गया है। ओके, सो दिस इज फॉर यू एरीज। मिक्स्ड है ये हफ्ता, बट सबसे अच्छा पार्ट आपका इमोशनली एंड फिजिकली ये वाला पार्ट है, ये सबसे अच्छा है। यहाँ विक्ट्री है और यहाँ एक ऐसी जॉइनिंग है जो कि बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो आप ये प्रपोजल रिजेक्ट मत करना। अगर काम भी है तो भी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, और अगर अफेयर है, लव अफेयर है, तो ये आपका सोलमेट है। ओके एरीज, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपसे, नेक्स्ट वीक की रीडिंग के साथ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।